हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो VVI होगा और ये कक्षा 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए महत्वपूर्ण है। 1 to 5 वाले देख भी सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं भी देखेंगे, कोई बात नहीं। प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी रचना पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सोजे वतन पर। क्या हो जाएगा? सोजे वतन। ये पूछा हुआ प्रश्न है सब। सक्षमता 1, 2, 3 और 4 में किस तरह के प्रश्न पूछा गया, आप ये देख के अनुमान लगा सकते हैं। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? बात नयन की किया जा रहा है और खंजन विक्षत नयन यानी सूरदास का जीवन चित्रण किया गया है। इनमें किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें ब्रज भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का नाम क्या था? तो ये जमाना प्रेस का नाम था। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ये रिद्धि सिद्धि के कवि हैं। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यह कथन बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ग्रीसर्न ने लिखा हुआ है। निम्न में कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना है? तो आंगन में बैंगन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अति उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो अतिथि अति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। अभिकथन और कारण का जब भी प्रश्न आए तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर ऑप्शन रहता तो उसके साथ चले जाते हैं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ए आंशिक सही है, बी सही है, यानी आंसर 2 हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभिकथन और कारण, तो देखिए यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव ही रस रूप में परिणत होता है, ये सही है। उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में अस्थाई भाव का स्पष्ट उल्लेख है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी आलोचक नहीं है। बिहारी सतसई है, तो ये लक्षण ग्रंथ है और लक्ष्य ग्रंथ है, यानी दोनों। जहाँ भी आपको ऑप्शन दोनों मिले वो मार दीजिएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है कड़िया, तमस, मया दास की मारी, नीलू नीलिमा, नीलोफर। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए बी सी सही है, डी आंशिक सही है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो परमानंद के द्वारा किया गया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मुकुट किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की रचना है। उर्दू में बाजार हुस्न नाम से लिखा गया प्रेमचंद का उपन्यास निम्नलिखित में कौन है? तो सेवा सदन है। प्रेमचंद के मृत्यु के बाद प्रकाशित कहानी का संग्रह कौन सा है? तो ये मानसरोवर है। निम्नलिखित में कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो जीप पर सवार झलिया। तो ये रहा 22 का हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कक्षा 9 to 10 किसी विषय के शिक्षक हैं या 11 to 12 किसी विषय के शिक्षक हैं। तो आप लोगों के लिए ये VVI हो जाएगा और 1 to 5, 6 to 8 के साथ ही भी इसको एक बार देख लीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।